हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पर। अब तक हमने जो वेक्टर की सीरीज चालू है उसके अंदर एक वेक्टर क्या होता है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का कोलिनियरिटी, तीन पॉइंट्स का कोलिनियरिटी, तीन वेक्टर्स का कोप्लानरिटी, चार पॉइंट्स का कोप्लानरिटी, वो सब देख चुके हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे आज यहां से ट्रिपल प्रोडक्ट कि तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो सकता है। दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट हमने देखे, डॉट देखा, क्रॉस देखा। अब अपन बात करेंगे तीन तीन वेक्टर्स के प्रोडक्ट का। क्लियर हुई मेरी बात? और अब तक जो भी लेक्चर्स आ चुके हैं वो लेक्चर्स अब बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं अपने लिए, फंडामेंटल्स की तरह यूज होंगे। तो एक बार उनको जरूर देखें इस लेक्चर को देखने से पहले। चलो अपन बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और अभी अपन बात करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो देखो क्या होता है, मेरे पास तीन वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, एक है बी, एक है सी। इनके बीच में क्या क्या कर सकता हूं मैं? या तो मैं डॉट लगा दूं। देखो यही चॉइस रहेगी मेरे पास, एक बार यहां पे कुछ करना पड़ेगा, एक बार यहां पे कुछ करना पड़ेगा। तो या तो दोनों जगह डॉट लगा दूं, या इसकी जगह क्रॉस, इसकी जगह डॉट लगा दूं, इसकी जगह डॉट, इसकी जगह क्रॉस, या दोनों जगह क्रॉस। यही चार केस बन रहे हैं पॉसिबली। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्यों? क्योंकि बी डॉट सी क्या आ गया? बी डॉट सी एक स्केलर आ गया। बी डॉट सी एक स्केलर आ गया। तो स्केलर का डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर के साथ पॉसिबल नहीं है। डॉट प्रोडक्ट के लिए दोनों वेक्टर होने चाहिए थे, तो ये तो नहीं हो पा रहा। बी डॉट सी ये भी क्या आ गया? स्केलर। और स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर के साथ नहीं पॉसिबल है। डॉट और क्रॉस दोनों के लिए दो वेक्टर चाहिए मेरे को। जो ही मैंने बी डॉट सी किया वो क्या बन गया? एक जो ही मैंने बी डॉट सी किया वो क्या बन गया? एक स्केलर बन गया। बी क्रॉस सी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। बी क्रॉस सी भी एक वेक्टर है और ए भी एक वेक्टर है, ये सी भी पॉसिबल हो सकता है। तो पहली बात तो है कि इन चारों में दो पॉसिबल हुए हैं। दूसरा, अब देखते हैं इनका आउटपुट कैसा आएगा। बी क्रॉस सी एक वेक्टर है और ये वेक्टर 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 का डॉट आउटपुट स्केलर आएगा। यहां पर क्या भी बी क्रॉस सी भी एक वेक्टर है, ए भी एक वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर का क्रॉस आउटपुट क्या आएगा? वेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि आउटपुट क्या आ रहा है? स्केलर। इसको बोलते हैं वीटीपी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि आउटपुट क्या आ रहा है? वेक्टर। इस लेक्चर में अपन एसटीपी पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में अपन वीटीपी पढ़ेंगे। चलो अपन चालू करते हैं एसटीपी को। देखो क्या होता है एसटीपी में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ, देखो भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट है क्योंकि तीन वेक्टर चूज आएंगे, स्केलर है क्योंकि आउटपुट स्केलर आएगा। तो अपन लिखते हैं, चलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। देखो भाई, ये मान लेता हूं मैं कोई बी वेक्टर है, ये मान लेता हूं मैं कोई सी वेक्टर है, और ये मान लेता हूं मैं कोई ए वेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा भाई? सबसे पहले होगा बी और सी का क्रॉस। तो ये बी वेक्टर है और ये सी है, तो इसका क्रॉस होगा जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं आएगा क्या? ये डायरेक्शन नहीं होगी क्या बी क्रॉस सी की? लेट्स से इनके बीच का एंगल थीटा है। फिर क्या होगा? बी क्रॉस सी और ए का क्या होगा? डॉट। वो ये एंगल नहीं हो गया, लेट्स कॉल इट फाइव। तो देखो ये क्या बनेगा? ए वेक्टर डॉट एन केप, एन केप डायरेक्शन में इसको बोल रहा हूं, इसको मैं एन केप बोल रहा हूं, जो बी और सी का क्रॉस है। और इधर बनेगा मोड बी वेक्टर मोड सी वेक्टर, क्रॉस है तो साइन थीटा, बी और सी के बीच का एंगल। ये एन केप कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली, राइट। और ये क्या बनेगा? ए वेक्टर का मोड एन केप का मोड इंटू कोस फाई, जो एन केप की डायरेक्शन है और ए की डायरेक्शन, उनके बीच का एंगल। मोड बी वेक्टर मोड सी वेक्टर साइन थीटा। तो ओवरऑल क्या बन गया? मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर मोड सी वेक्टर साइन थीटा कोस फाई। जहां पर ये थीटा किनके बीच का एंगल है? बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल है।
और फाई किनका है वेक्टर के बीच का एंगल है, बी क्रॉस सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। क्लियर हुई क्या बात? ये इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर हुई बात? ऐसे ये डिफाइन होता है, ये भी स्ट्रक्चर दिया है, इसको यूज में कैसे लेंगे वो भी सिखाऊंगा मैं। और इसको ना ऐसा भी बोला जाता है, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसको क्या बोला जाता है, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्लियर हुई मेरी बात? एसटीपी को बोलते हैं बॉक्स ऑफ एबीसी, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी। ये था सिंपल ट्रिपल प्रोडक्ट। अब अपन बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे? एक एसटीपी की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो एसटीपी में सबसे पहले मैं बात करता हूं, लेट्स से मैं बात करता हूं ए वेक्टर क्रॉस, नहीं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं मैं, ठीक है। लेट्स से ए वेक्टर है आपका ए एक्स ए वाई और ए जेड, बी वेक्टर है बी एक्स बी वाई बी जेड। देखो इनको ऐसे लिख सकता हूं ए एक्स आई केप ए वाई जे केप ए जेड के केप, बट मैं ऐसे लिखता हूं, मेरी हैबिट का पार्ट है, ठीक है। आप समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना, सी एक्स आई केप सी वाई जे केप और सी जेड के केप। अगर ऐसे तीन वेक्टर आपको गिवन है तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये कितना होगा, ये होगा ए एक्स ए वाई ए जेड, पहले ए है, इसको बॉक्स एबीसी भी तो बोल सकता हूं मैं, राइट। और फिर बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर सी एक्स फिर सी वाई फिर सी जेड। मतलब तीन वेक्टर आपको गिवन है और उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, मतलब एबीसी करना है, बॉक्स एबीसी निकालना है। तो उन तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स का डिटरमिनेंट ले लो, वही आपका बॉक्स एबीसी होता है। बात समझ में आई? सिंपल सा टूल, अगर तीन वेक्टर से गिवन है और इन तीनों का बोल दे कि बॉक्स एबीसी बताओ, तो तीनों का मैं क्या ले लूंगा, डिटरमिनेंट ले लूंगा। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो मैं इसको उल्टा लिख दूं, बी को पहले लिख दूं ए को बाद में लिख दूं सी को बाद में लिख दूं, तो फर्क क्या आएगा? फर्क क्या आएगा, ये दोनों चीजें इंटरचेंज हो जाएगी। और जब डिटरमिनेंट में एक रो इंटरचेंज होती है तो क्या डिटरमिनेंट का साइन नेगेटिव नहीं हो जाता? यस। तो ये क्या हो जाएगा, पुराना जो मेरा ए बी सी था उसका क्या हो गया, नेगेटिव। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ओवरऑल मैं यहां से ये कहूंगा कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, इसको ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में कैसे लिख दूं मैं, इसको ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में कैसे लिख दूं, तो ये सेम होगा। देख लो, ए बी सी ए, साइकिल वही है, ए से बी से सी से वापस। तो आप चाहे सी ए भी लिख दो बी सी ए लिख दो या ए बी सी लिख दो, साइकिल अगर सेम है तब ये सारे बॉक्स क्या होंगे, सेम। और जो ही मैंने ऐसा बोल दिया कि कोई दो को इंटरचेंज किया और साइड की डायरेक्शन इसके बजाय मैंने इसके ले ली, मतलब मैंने क्या ले लिया, बी ए सी ले ली, मतलब बी ए सी ये वाले डायरेक्शन ले ली, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर हुई क्या बॉक्स की ये वाली बात? और ये नेगेटिव क्यों हो जाएंगे, अभी रीजन दिया मैंने आपको, डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी है। मतलब बॉक्स एबीसी बीसीए इन सब में डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को फॉलो किया जा सकता है। सिंपल सा एक पॉइंट है ये। क्लियर हुई बात? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। चलो दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब आपने अभी जस्ट देखा ए बी सी, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर कैसे लिख दूं मैं इसको, आप क्रॉस एंड डॉट कोई भी पहले ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलो मैं इस बार क्रॉस पहले ले लेता हूं, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको आप ये भी लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, क्योंकि इसको ये भी लिख सकता हूं फिर मैं बी क्रॉस सी डॉट ए, इंटरचेंजेबल है, तो ये क्या बन गया, बॉक्स ऑफ बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डॉट एंड क्रॉस ये दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल। ये क्या है, इंटरचेंजेबल। डॉट और क्रॉस आप ए बी, बस साइकिल सेम रहना चाहिए, ए बी सी बी सी ए बी, ये तीनों सेम है, साइकिल सेम होना चाहिए। डॉट क्रॉस आगे पीछे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटीपी में फर्क पड़ता है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, एसटीपी में। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में चीजें मैटर करती है, एसटीपी में मैटर नहीं करती है। ए डॉट बी डॉट ए सेम था,
वैसे ही ए क्रॉस बी डॉट सी और ए डॉट सी क्रॉस बी एक ही बात है। बस साइकिल का ध्यान रखना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये वाली बात, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अच्छा ये एक साथ जाएगा ना, डॉट सी, ये एक ही बात, ये दोनों क्या होंगे, साथ होंगे। क्लियर हुई क्या मेरी बात? साइकिल सेम होना चाहिए, बस डॉट क्रॉस आगे पीछे कर लो, कोई फर्क है नहीं पड़ता। दूसरी बात समझ में आई? तीसरी बात देखो, एक बॉक्स मैंने, आप देखो बॉक्स एबीसी ये भी एक नंबर है, और बॉक्स एलएमएन ये भी एक नंबर है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये भी एक नंबर आएगा स्केलर और ये भी एक नंबर है स्केलर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखना वो मल्टीप्लाई क्या होता है, पहले ए वेक्टर का इन तीनों के साथ डॉट, ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, ए वेक्टर का एल के साथ डॉट, फिर ए का एम के साथ डॉट, फिर ए का एन के साथ डॉट, फिर बी का एल के साथ डॉट, फिर बी का एम के साथ डॉट, फिर बी का एन के साथ डॉट, फिर सी का एल के साथ डॉट, फिर सी का एल के बाद कौन आएगा भाई, एम, और सी का एन के बाद डॉट। ये एक प्रॉपर्टी है, दो बॉक्स का प्रोडक्ट है ये क्या है, दो बॉक्स का प्रोडक्ट है। क्लियर हुई मेरी बात? अब अगर मैं एलएमएन की जगह ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ही ले लूं तो तब ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 थी ये, तब ये क्या बन जाएगा, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर नहीं हो गया, तो ये कितना आएगा, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, फिर ए का बी के साथ, नहीं नॉट ए का बी के साथ, ए का तो हो चुका ना, बी के होंगे, अब बात एक ही रहेगी बट थोड़ा ऑर्डर फॉलो करते हुए चलते हैं। बी का ए के साथ, बी का बी के साथ, और बी का सी के साथ, सी का ए के साथ, सी का बी के साथ, और सी का सी के साथ। और अगर मैं फिर इसका अंडर रूट कर दूं, बॉक्स एबीसी आ गया, मतलब क्या हुआ, बॉक्स एबीसी निकालने का दूसरा तरीका, बॉक्स एबीसी निकालने का दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या था, बॉक्स एबीसी जब तीनों वेक्टर किए तो इनके डिटरमिनेंट से, पहला तरीका क्या हो गया, इनके डिटरमिनेंट से। दूसरा तरीका क्या हो गया बॉक्स एबीसी निकालने का, ए का ए से डॉट, ए का बी से डॉट, ए का सी से डॉट, ये वाला, और फिर इसका अंडर रूट कर देंगे, तो बॉक्स एबीसी निकालने का ये दूसरा तरीका हो गया। मेरी बात क्लियर हुई क्या? बॉक्स एबीसी निकालने के दो तरीके, एक तरीका डिटरमिनेंट जब उसमें ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड काम मिल जाता है। दूसरा तरीका जिसमें इनका डॉट प्रोडक्ट आपस में काम में लिया जाता है, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, बी का ऐसे, ये वाला तरीका। क्लियर हुई कि मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, लास्ट बट इंपॉर्टेंट वन प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि मान लो आपको ए वेक्टर जो गिवन है वो अल्फा 1 एल वेक्टर प्लस अल्फा 2 एम वेक्टर प्लस अल्फा 3 एन वेक्टर ऐसे दिया है, तीन अलग अलग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में गिवन है। और जो बी वेक्टर है वो कैसे गिवन है, बीटा 1 एल वेक्टर प्लस बीटा 2 एम वेक्टर प्लस बीटा 3 एन वेक्टर। और जो एक सी वेक्टर है वो कैसे गिवन है, गामा 1 एल वेक्टर प्लस गामा 2 एम वेक्टर प्लस गामा 3 एन वेक्टर। और मेरे को निकालना है बॉक्स एबीसी। एबीसी क्या, एल एम और एन इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, और मेरे को निकालना है बॉक्स एबीसी। तो वो क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, गामा 1 गामा 2 गामा 3, इसका डिटरमिनेंट बॉक्स ऑफ एल एम एन। देखो क्या कहना चाहते, एबीसी अगर एल एम एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो जो एल एम और एन के कोफिशिएंट्स है उनका डिटरमिनेंट इनटू एल एम एन का बॉक्स वो एबीसी का ही बॉक्स होगा। ये भी अपने आप में बहुत ही उम्दा प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम में आने वाली प्रॉपर्टी है। क्लियर हुई क्या मेरी बात? तो आप इस बात को ध्यान रखना कि बॉक्स के अंदर पहला था उनका डिटरमिनेंट, दूसरा जो है नंबर 4 दिख रही है डॉट प्रोडक्ट करके, तीसरा जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हो तो ऐसे काम में लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज थोड़ी ध्यान, बॉक्स एबीसी इंटरचेंज हो सकता है, डॉट क्लोज इंटरचेंज हो सकता है, ये 4-5 बातें ध्यान रखना। ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बताती है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को आगे काम में लूंगा मैं अगले लेक्चर में जब आपको मैं सवाल करवा रहा हूं। क्लियर हुई मेरी बात?
चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज के बाद क्या है टॉपिक, कोप्लानिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। देखो क्या होगा, अब ध्यान से सुनना इस आइडिया को, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इसको मैंने ना कोप्लानिटी में यूज लिया था पीछे, आप लेक्चर में देखो, कोप्लानिटी में मैंने कुछ काम में लिया था, डिटरमिनेंट जीरो करते थे। क्यों करते थे उसकी एक्सप्लेनेशन यहां देने की बात हुई थी। देखो मान लो एक प्लेन है, इस प्लेन में तीन वेक्टर, मैं कोप्लानर तीन वेक्टर ले रहा हूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो अब मैंने क्या किया, ए और बी का क्रॉस किया। ए और बी के क्रॉस की डायरेक्शन ये नहीं होगी क्या, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट। अब अगर ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर और तीनों पॉइंट, तीनों वेक्टर कोप्लानर थे, इसका मतलब ये ए क्रॉस बी सी के परपेंडिकुलर नहीं हो गया क्या। देखो एक प्लेन है उसमें तीन वेक्टर है, ऐसे एक प्लेन है उसमें तीन वेक्टर है, ये तीनों, राइट। ये देखो इस तीन प्लेन, इस प्लेन में तीन वेक्टर हो गए। अब एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर है ऐसे, तो क्या तीनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है क्या, अगर वो तीनों ही प्लेन में हो तो, राइट। तो जो मेरा ए क्रॉस बी है वो सी के क्या है, परपेंडिकुलर। अगर एबीसी कोप्लानर है तो इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन, तो ए क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो ए क्रॉस बी सी के क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब बॉक्स एबीसी क्या हो गया, जीरो। और मैंने पीछे क्या बताया था आपको, जब भी आपको कोई एक वेक्टर दे रखे, एक ए एक्स ए वाई ए जेड, और एक वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर जो कि क्या है, बी एक्स बी वाई और बी जेड, और एक तीसरा वेक्टर गिवन है सी वेक्टर जो कि क्या है, सी एक्स सी वाई और सी जेड। और अगर ये तीनों कोप्लानर है, तीनों क्या है, कोप्लानर है, तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि डिटरमिनेंट जीरो होता है, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड, ये जीरो होता है। ये जीरो क्यों होते हैं उसका लॉजिक समझ में आया क्या, क्योंकि अगर ये तीनों एक ही प्लेन में तो इनका एसटीपी जीरो होगा, और अगर एसटीपी नॉन जीरो है, अगर एसटीपी मेरा नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों एक प्लेन में नहीं है, दे आर नॉट कोप्लानर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो ये थी तीन वेक्टर्स की कोप्लानरिटी, क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं। अगर यही बात करूं मैं, इस बार तीन वेक्टर के बजाय ना चार पॉइंट दे रखे मेरे को, क्या दे रखे मेरे को, चार पॉइंट दे रखे हैं। तो आप देखो अगर चार पॉइंट है वो एक प्लेन में, तो इन चार पॉइंट से कितने वेक्टर बना सकता हूं मैं, इन चार पॉइंट से मैं छह पॉसिबली वेक्टर बना सकता हूं। इन छह में से कोई भी तीन उठा लो आप, ये और ये, क्या ये तीनों कोप्लानर नहीं है, क्या इनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। तो अगर आपको चार पॉइंट दे रखे और उनकी कोप्लानिटी चेक करने को बोल दे, तो आप क्या करोगे, पहली स्टेप गेट थ्री वेक्टर, और उसके बाद तीन वेक्टर निकालने के बाद उनका बॉक्स निकालोगे। अगर बॉक्स जीरो तो यस कोप्लानर, नो तो नॉट कोप्लानर। क्लियर हुई है मेरी बात। तो तीन वेक्टर का कोप्लानरिटी और चार पॉइंट का कोप्लानरिटी एक ही बात है, समझ में आई ये वाली बात। ये था आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कैसे होता है, क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोप्लानरिटी में काम मिल जाता है, ये वॉल्यूम में भी काम मिल जाता है, बट वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको वॉल्यूम में कैसे काम मिल जाता है, वो अगला लेक्चर में आएगा। तो ये था एसटीपी का लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एसटीपी के सवाल, जिसमें अपन एसटीपी के एक एक सवाल के बारे में बात करेंगे, इसका यूज देखेंगे। ओके, थैंक यू।